देखिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है वो तो सब मीडिया के सामने है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 4 साल का लगभग कार्यकाल मेरा होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीछे 4-5 बजट हमको दे चुके हैं और एक के बाद एक बजट में जिस तरह की योजनाएं और वो योजनाएं धरातल पे हर व्यक्ति के जनहित के मामले में जिस तरह के बड़े बड़े निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं और उन निर्णय को लेने के बाद में आज हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे पेंशनर्स का मामला हो, आपने देखा पिछले दिनों, चाहे वो हमारी जो तमाम योजनाएं, चाहे हमारी बीमा की योजनाएं हों। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कोरोना में अगर कहीं तकलीफ आई पूरे देश में, पूरे संसार में, जिस तरह कोरोना जैसी भयानक बीमारी आई, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो हुई, जो हमारी जान जो लोगों की गई, वो केवल ऑक्सीजन की और बेड की कमी से गई। लेकिन मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट दिए। मेरी स्वयं की विधानसभा में भी दिए, 2-3 CSC हैं, तीनों पे दिया। मुख्यमंत्री जी एक एक मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, देखिए ये तो व्यक्तिगत राय हर व्यक्ति की हो सकती है, अपनी अपनी राय है उसकी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए जो हमारे कांग्रेस भाई हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सब छोटी मोटी चीज़ों को भूल के एक साथ लग के जुट के और हम आगे आने वाले समय में वर्ष 2024 में कांग्रेस की सरकार को लेकर बात की जाए तो अभी जाट आरक्षण को लेकर के अपने हरीश चौधरी जी CM गहलोत साहब के खिलाफ काफी बोले हैं, क्या कारण है? पहले तो हरीश चौधरी जी गहलोत साहब की नजदीक थे। अब देखिए, यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को स्वतंत्रता के साथ में कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बंदिश होती है, वहाँ से जो रिमोट चलता है, जो वो कहते हैं वो होता है। लेकिन कांग्रेस में अपनी बात को कोई भी व्यक्ति बेबाक कर सकता है। और हरीश चौधरी जी की जहाँ तक बात है, हमारे साथ में विधायक हैं और प्रभारी हैं और मंत्री रहे हैं, राजस्व मंत्री, बहुत अच्छा विभाग उनके पास रहा है। तो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति जिस समाज से आता है, उस समाज की जो मांग होती है, उस समाज के जो ज्ञापन होते हैं, उस समाज के जो व्यक्ति होते हैं, वो जाके निश्चित तौर पे अपने व्यक्ति से बात कहेंगे। तो उन्होंने इसी तरह से समाज के लोगों की जो मांग थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। PWD मंत्री भजनलाल जाटव जी ने कहा था कि दिवाली के बाद में राजस्थान में सड़कों पर जाल बिछ जाएगा, लेकिन जाल तो बिछ रहा है, लेकिन 1 सप्ताह में वो सड़क उखड़ रही है, क्या कारण है ऐसा? अब देखिए, क्यों उखड़ रही हैं ये तो ज़्यादा जवाब PWD मंत्री जी दे पाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज एक मौका है। आज जैसा मैं नदबई से विधायक बना हूँ, क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझ पर पूरा आशीर्वाद क्षेत्र की जनता का रहा है, तो निश्चित तौर पे मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जनता के हित में इतने कार्य करूं कि हमेशा जो हमारे सम्मानित जो लोग हैं वो हमेशा मुझे याद रखें कि कोई व्यक्ति विधायक बना था तो उसने रात दिन लग के इतना काम किया। तो इसी तरह मैं, जैसा सड़कों की आपने बात की, तो मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर कभी कभी जो मौका देता है उस मौके को चूकना नहीं चाहिए और अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए और लोगों को एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि मैं PWD मंत्री था या मैं कोई दूसरे विभाग का मंत्री था, तो मैंने उस वक्त ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जो हमेशा जीवन भर जाने जाते हैं। जीवन भर बिल्कुल एकदम हर व्यक्ति की जवान पे वही रहता है। जिस तरह तो घटिया निर्माण हो गया है क्या? हाँ, तो उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब ये मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझसे अलग आप स्वयं देखिए, हमारे मंत्री हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी, उन्होंने भी पिछले दिनों शिकायत की जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए। उससे अलग जो अन्य कई लोग हैं, वहाँ भी तमाम शिकायतें सड़कों की आती रहती हैं। और मैंने तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा पिछले दिनों कि जो हमारा देवनारायण बोर्ड है, इसमें जो आवासीय विद्यालय और छात्रावास बन रहे हैं, इसकी कार्यकारी एजेंसी आप कम से कम PWD को ना करके किसी अन्य को कर दो, क्योंकि आए दिन एक के बाद एक शिकायतें आ रही हैं और अधिकारी उसको गंभीरता से नहीं आप मानते हैं घटिया निर्माण हो गया? नहीं, बिल्कुल। मैंने तो अभी पीपर्रा, मेरी खुद के ज़िले में और खुद मंत्री जी की विधानसभा में देवनारायण आवासीय विद्यालय जो बन रहा है 30 करोड़ रुपए का, उसमें मैंने पिछले दिन घटिया सामग्री को पकड़ा है। जाके वहाँ पे जिला कलेक्टर मौजूद थे, ईंटों को ऐसे पकड़ा, ऐसे टूट गई। तो मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी भी शिकायत की थी कि आप कम से कम इस तरह की जो चीज़ें हैं
कम से कम इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जनता की कमाई का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, जो आज हम ठेकेदारों को जिस तरह की योजनाओं को हम दे रहे हैं, जिस तरह का हम पैसा दे रहे हैं, तो वो कम से कम लोगों के हित में हो और एक उसका स्थायी जो समय हो, कम से कम उस तक वो सब चीज़ें चलनी चाहिए। यहाँ मान राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम है, एक साल, अब आगामी एक साल बाद चुनाव है, क्या बदलाव हो सकता है सीएम चेहरे में? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे जिस तरह की बदलाव का आपका प्रश्न है, अब ये तो कोई भी चीज़ करेगी तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान करेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि पिछले जो 4 वर्ष बीते हैं, उन पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो कभी हो नहीं सकते थे। एक के बाद एक बड़ी योजनाएं और वो धरातल पे लेके आई हैं। तो जो निर्णय हाईकमान का होगा, स्वाभाविक सी बात है कि हम आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के पिछले दिनों हम लोग कांग्रेस पार्टी में आ गए, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा हम सबको मान्य होगा और हम लोग पार्टी हाईकमान के साथ हैं। और हम लोगों की पूरी आस्था 6 के 6 हम जो बीएसपी से विधायक साथी चुने गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पार्टी ज्वाइन कराई और हमने आज तक जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा, निश्चित तौर पे उन्होंने उसको देने का काम किया। और मेरी विधानसभा तो आप देख लीजिए खुद की उठा के कि जो पिछले 50 सालों में जो कार्य नहीं हुए नदबई के अंदर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3-3.5 साल में मुझे देने का काम किया। राजेंद्र गुड़ा जी, वो सचिन पायलट की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, सचिन पायलट जी की बात राजेंद्र गुड़ा साहब कर रहे हैं, तो सचिन पायलट जी हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारा सब परिवार है। राजेंद्र गुड़ा जी हमारे बड़े भाई हैं, मंत्री हैं, हमारे साथ बीएसपी में रहे, हम सब 6 के 6 साथी रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब जनहित के मामलों में हमेशा सबके साथ रहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, हम लोग तो एक परिवार के गार्जियन की तरह उनसे हमेशा, इस तरह परिवार का गार्जियन होता है, हम लोग खुले मन से उनसे बात करते हैं। और पूरा जब भी हम जो योजनाएं लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बल्कि एक के बाद एक आप खुद देख लीजिए नदबई का इतिहास उठा के कि जो 50 सालों में कार्य नहीं हुआ, वो पिछले 3-4 सालों में करके दिया। आलाकमान द्वारा सचिन पायलट को सीएम के लिए यानी कि किया गया है 1 साल के लिए। अब 1 साल बाद चुनाव है, अगर सीएम नहीं बनते हैं तो गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ रहेगा। देखिए, अब आप जो कह रहे हैं, अब आलाकमान ने क्या किया है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ आपसे कि जोगिंदर रवाना कांग्रेस पार्टी का आज सच्चा सिपाही है। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन करेगा। नहीं, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाता है तो समाज कांग्रेस के साथ रहेगा क्या? देखिए, समाज के बारे में तो समाज के लोग, समाज के संगठन, ये सब लोग अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आज कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट साहब का कद बड़ा कद है। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट साहब का बड़ा कद नहीं है। आप देख रहे हैं कि तमाम रैलियां, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उसमें भी हमेशा पायलट साहब को हर जगह साथ रखा जाता है, साथ होते हैं। और मुख्यमंत्री तो देखिए एक ही होता है, मुख्यमंत्री के 2 पद तो हो नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ उसमें भी जो पार्टी हाईकमान का जो निर्णय होगा, हम लोग पूरी तरह सच्चे सिपाही के साथ